हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन 15 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। मनीष इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो मनीष गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब कपड़े का सामान बनाता है। जनरली ही यूज टू सेल हिज गारमेंट्स इन दिल्ली। Identify the working capital requirement of Manish giving reason in support of your answer. सो ज़्यादातर मनीष अपना सामान दिल्ली में बेचता है स्टूडेंट्स। और इसकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए वर्ड आ गया है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है और इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो भी बड़ी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है मनीष की आपको पता लगानी है। उसके अलावा फर्दर मनीष वांट्स टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई हिज गारमेंट बिजनेस। तो मनीष अपना गारमेंट का बिजनेस एक तो बढ़ाना भी चाहता है और उसमें नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस भी करना चाहता है। डाइवर्सिफिकेशन। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग हिज फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, नया बिजनेस खोलेंगे या बिजनेस को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ेंगी। ठीक है। मशीन्स लेनी होंगी और उसके अलावा लैंड भी लेनी होगी, तो ये फिक्स्ड एसेट्स में आ जाती हैं, तो ये भी बढ़ेंगी। तो अब हम दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे और फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर आप देखें, लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनीज। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा ही होती है। ठीक है। और ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनीज जो होती हैं, जो सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचती हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। सो इसीलिए ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट में आते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो जाहिर सी बात है ये भी वर्किंग कैपिटल का ही पॉइंट है। ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट्स जो है ये वर्किंग कैपिटल के। तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग है तो सामान बेचने में और कच्चा सामान खरीदने में, बेसिकली पहले कच्चा सामान खरीदा जाता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके बाद सामान बना के बेचा जाता है जिससे पैसा आता है। तो इन दोनों में बहुत लंबा गैप होता है। लगभग 1 महीना 2 महीने का गैप तो लगभग आप मान लीजिए कि पूरे प्रोसेस में लग जाता है स्टूडेंट्स। तो ये 1-2 महीने का गैप जो है, इसको भरने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे वही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। और वो पैसे एनफ क्वांटिटी में होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी से उधार लेना है या किसी का आपको उधार देना भी है तो आपके पास कैश होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग हिज फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशन, बेसिकली यहाँ पर हमने ये पॉइंट पढ़े थे कि जिस कंपनी का स्केल ज़्यादा बड़ा होता है उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा रखनी होती है। उसके अलावा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, जिस कंपनी को ग्रो करना है अपने बिजनेस को, तो उसमें भी फिक्स्ड कैपिटल जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ग्रो करने में हमको फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन, जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अलावा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स उसको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उनको नई मशीन्स लेनी पड़ेंगी, नई जगह लेनी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।